सके कि नशा मुक्त कराना आज की पीढ़ी को बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। काफी सारे लोग सहमत दिखाई इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो कॉन्सेप्ट था कि समाज के वंचित वर्ग तक यदि न्याय पहुँचे, समाज के वंचित वर्ग तक सरकार की योजनाएं पहुँचे और समाज के वंचित वर्ग तक जो चीज़ें अभी नहीं पहुँच पा रही वो पहुँचे, और समाज का जो वंचित वर्ग है आज की तारीख में वो बहुत बड़े नशे की गिरफ्त में है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए समाज के उस वर्ग को यदि हमने जागरूक ना किया, उनको नशे से नहीं बचाया, तो उनके पास आने वाला जो धन है वो उनके पास स्थिर नहीं रह पाएगा और नित्य नए दिन वो कमज़ोर होते चले जाएंगे। क्योंकि एक आंकड़ा ये कहता है कि जो नशा करता है वो कहीं ना कहीं जो कर्ज है वो उसके पास आता है, क्योंकि नशा करने वाला बीमार होता है, बीमार होने के कारण कर्ज लेता है और एक कर्ज से दूसरा कर्ज, दूसरे कर्ज से तीसरा कर्ज, और वो पूरे जीवन कर्जगीर बना रहता है। इवन जो उसके घर में बहन बेटियों की शादी होती है उसके लिए भी कर्ज देना पड़ता है। तो आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत जो एक वृहत अभियान चल रहा है उस अभियान को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, उस वर्ग तक पहुंचाया जाए जिस वर्ग तक अभी वो बात नहीं पहुंच पा रही है, और ये आंदोलन केवल एक वर्ग तक सीमित न रह जाए। इसलिए आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं ज्योति बाबा आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले देखने वाले सभी लोगों से केवल एक ही निवेदन करूंगा, यदि अपने बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ी को नशे के रोग से बचाना चाहते हैं, याद रखना लीवर का इलाज है, किडनी का इलाज है, हार्ट का इलाज है, अगर गंजे हो गए तो बाल भी उगाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जो लोग नशे और ड्रग्स की अवस्था में गए हैं वो वापस नहीं आ सके, क्योंकि वापस आने का जो रेशियो है वो मात्र 1% है। इसलिए आज हमें नशे के रोग से अपने बच्चों को बचाना होगा, और तभी, क्योंकि पूरी दुनिया आज चाह रही है कि इस देश के 68% जो युवा हैं जो अभी 30 वर्ष के नीचे के हैं उनको किसी न किसी प्रकार के नशे के उसमें डालो, क्योंकि बाकी सारे मुल्कों को अगर आप आंकड़ा करो तो सभी बुजुर्ग हो रहे हैं, सभी जगह 60 से ऊपर के लोगों की संख्या बढ़ रही है। हमारे देश में नौजवान पीढ़ी है और इस नौजवान पीढ़ी को डैमेज करने के लिए हर तरफ से सारे देश किसी भी तरह से हमारे देश के युवाओं को बीमार करना चाहते हैं, रोगीला बनाना चाहते हैं, कुंद करना चाहते हैं और उनका आर्थिक शोषण करना चाहते हैं, शारीरिक शोषण करना चाहते हैं, ताकि देश विकसित राष्ट्र न बन सके। क्योंकि देश अगर ये विकसित राष्ट्र बना तो पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का विकास होगा। आज इस कार्यक्रम में 2 मिनट जी बोलो। आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग प्रमुख रूप से शामिल रहे? आज के इस कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एग्रीकल्चर एवं आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान के तत्वाधान में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कि मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि के रूप में जस्सी शुक्ला जी, हमारे अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ योग ज्योत इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमरजीत सिंह पम्मी भैया, और हमारे साथ आज के हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री माननीय कौशल किशोर जी, हमारे साथ सुमित जी जो बाराबंकी के हमारे जिला प्रभारी हैं, और भरत पटेल जी, संजय मिश्रा जी और तमाम सारे साथी, सौरभ जी, तमाम सारे साथी जो आज इस अभियान में अपने को निकल करके लेकर के आए हैं सामने। और सबसे बड़ी बात है विकिरण के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। विकिरण आज जो रेडिएशन है वो बहुत तरीके से फैल रहा है। अब जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो मोबाइल का, जिसको हम लोग कह रहे थे मोबाइल दे दो अभी रो रहा है शांत हो जाएगा, वो पागल हो रहे हैं, क्योंकि इनसे जब मोबाइल छीन लिया जाता है तो वो बच्चा लेट करके वही एक्शन कर रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वही एक्शन कर रहा है, वैसे ही रो रहा है, वैसे ही कर रहा है, वैसे ही बात कर रहा है, वैसे बोल रहा है। इसका मतलब कि वो साइकोसोमेटिक पेशेंट फ्रॉम द बिगनिंग से बनते चले जा रहे हैं। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि इस प्रकार के रेडिएशन बढ़े और हमारे पास कुपोषण की संख्या भारत सरकार के रिटर्न आंकड़े में 72% है,
जो 72% बच्चे जो है हमारे यहाँ कुपोषित अवस्था में जन्म लेते हैं। तो ये जो कुपोषण और ये क्या कहते हैं आपका जो रेडिएशन और उसके साथ नशा, ये तीनों का कॉकटेल मिलेगा तो फिर हम कहाँ डेवलप कर पाएंगे। इसलिए हमारी जो संस्था का मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है, तमाम सारे संगठन जो आज देश में काम कर रहे हैं उनको जोड़ते हुए नशा मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करना है।